दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी सीरीज़ है, ये कंप्यूटर की सीरीज़ नंबर 12 है और ये ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है जो MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इसमें कंप्यूटर के MCQ टाइप के टोटल 25 क्वेश्चन है और ये टेस्ट का टाइम होता है शाम 6 बजे। आपको लिंक अवेलेबल करवाया जाता है और 6:30 बजे इसका जो वीडियो अपलोड कर दिया जाता है MGV स्टडी पॉइंट पे। इसके लिए आप इन्फॉर्म के लिए MGV स्टडी पॉइंट कम्युनिटी टैब पे देख सकते हैं, आपको एक पहले ही नोटिस मिल जाएगा जो पोस्ट अपलोड कर दी जाती है और शाम 6 बजे इसका लिंक ओपन किया जाता है। तो 6:30 बजे आपका इसका सोल्वर्ड वीडियो मिल जाता है। तो ज़रूर आप इसमें भाग लें और बात कर लेते हैं। ये UPPCL TG2 JMRC पटवारी पुलिस LDC सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं। आज हम इन कंप्यूटर के MCQ टाइप के टोटल 25 क्वेश्चन है और चलते हैं बात कर लेते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट में कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर है वो डाटा और प्रोग्राम के बीच के अंतर को समझ सकती है। और चलते हैं अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी की, और कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो भीतरी होती है। कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी वो भीतरी मेमोरी होती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 3 आपके सामने स्क्रीन पे। विंडोज में ME शब्द क्या बनता है। जब यहाँ पे विंडोज ME है तो ME का अर्थ क्या है। तो ME का जो अर्थ है वो है मिलेनियम। ME का जो अर्थ है वो मिलेनियम है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। तो बात कर रहे हैं आज के क्वेश्चन 4 की। और क्वेश्चन 4 में रैम किस तरह की मेमोरी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो रैम है वो किस प्रकार की मेमोरी है, और ये डॉट है जो ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमारी जो रैम है वो मुख्य मेमोरी है। रैम एक मुख्य मेमोरी होती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में एक्सेसरीज में जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सेसरीज की, और जिसमें सिस्टम यूनिट जुड़ता है उसको पोर्ट कहते हैं। सिस्टम जहाँ से जुड़ता है उस सिस्टम यूनिट में जो उसे पोर्ट कहा जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में इथरनेट संबंधित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो इथरनेट है वो किससे संबंधित है। तो हमारा आंसर है लेन। इथरनेट लेन से संबंधित है लोकल एरिया नेटवर्क, और यहाँ पे जो वाइड एरिया नेटवर्क है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं। तो यहाँ पे एक जो कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट है ये तीनों कुंजी कहलाती है। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कहलाती है। कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहलाती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। और क्वेश्चन 8 में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन जो 8 है। इस क्वेश्चन 8 की अगर हम बात करें मैग्नेटिक कोटिंग क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक कोटिंग की, और यहाँ पे हमारा आंसर है आयरन ऑक्साइड रिकॉर्डिंग पदार्थ। जो मैग्नेटिक कोटिंग है वो आयरन ऑक्साइड रिकॉर्डिंग पदार्थ है। और चलते हैं बात कर लेते हैं इनकी जो नेक्स्ट आगे ऑप्शन है।
और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये इनके 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आगे है 9 और क्वेश्चन 9 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि OCR की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, और OCR की फुल फॉर्म होती है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कहाँ होता है? तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 10 की, जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, और ये होता है फाइल में। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन फाइल में होता है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आपको पूछा जा रहा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वो अलग करनी है। और यहाँ पे जो टच स्क्रीन है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो टच स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक इंस्ट्रक्शन होते हैं, और उन इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, या हम कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसके समूह को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, तो आंसर है यहाँ पे प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को प्रोग्राम कहते हैं जो कंप्यूटर को आदेश या निर्देश देता है कि क्या करना है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो प्रोसेसर के 3 जो मुख्य भाग है वो हमारा आंसर है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट जिसको शॉर्ट में CU भी कहते हैं, और रजिस्टर, ये तीनों ही प्रोसेसर के मुख्य भाग है। और चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में इनमें से रैम नहीं है, तो कौन सी है वो रैम नहीं है? और यहाँ पे हमारा आंसर है P रैम नहीं है। ये P रैम है, वो रैम नहीं है। बाकी फ्लैश S रैम है, D रैम है, ये सभी रैम है, लेकिन P रैम नहीं है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में किस ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की बेसिक भाषा का विकास, और ये किसने किया था? तो हमारा आंसर है जॉन जी केमी। जॉन जी केमी ने कंप्यूटर की बेसिक भाषा को डेवलप किया था। और आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, बात कर लेते हैं क्वेश्चन 16 की। 16 नंबर में निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? आपसे सिस्टम यूनिट के भाग के बारे में पूछा गया है, और ये है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सिस्टम यूनिट का भाग है। और आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज की, और असेंबलिंग जो लैंग्वेज होती है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन 28 में बात करें तो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो यहाँ पे जो फ्लॉपी डिस्क है वो किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? और यहाँ पे हमारा आंसर है वोलेटाइल मेमोरी।
फ्लॉपी डिस्क है वो वोलेटाइल मेमोरी से संबंध रखती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर की भाषा है जावा, और इसका आविष्कार कौन है, या हम कह सकते हैं इसका आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा आंसर है सन माइक्रोसॉफ्ट। और यहाँ पे हमारा आंसर है सन माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार सन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो यहाँ पे आपको वो लैंग्वेज अलग करनी है, चूज करनी है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ये ओरचल है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जबकि पेरल, जावा और फॉक्स प्रो ये तीनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और चलते हैं अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। और क्वेश्चन 21 में फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये मेन मेमोरी तो नहीं होती है, और ये जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। फ्लॉपी डिस्क है ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में फ्लॉपी डिस्क किस चीज़ की बनी होती है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लॉपी डिस्क की, और ये किस चीज़ की बनी होती है, या हम कह सकते हैं कि फ्लॉपी डिस्क है वो किस से बनी होती है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ये लचीली प्लास्टिक सामग्री से बनी होती है, या हम कह सकते हैं ये लचीली प्लास्टिक सामग्री की बनी होती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23। क्वेश्चन 23 में मैग्नेटिक कोटिंग पर ए दर से डैश होते हैं। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक कोटिंग पर ए दर से डैश होते हैं, और हमारा आंसर है इसमें मैकेनिकल स्पॉट। मैग्नेटिक कोटिंग पर ए दर से मैकेनिकल स्पॉट होते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जो 24। और क्वेश्चन 24 में मैग्नेटिक स्पॉट पर ही डैश होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक स्पॉट होता है उस पर डैश होता है। तो हमारा आंसर है डाटा रिकॉर्डिंग। मैग्नेटिक स्पॉट पर ही डाटा रिकॉर्ड होता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 25 में फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः किस काम में इस्तेमाल होता है। तो बात कर रहे हैं फ्लॉपी डिस्क की और उसकी उपयोगिता की। तो फ्लॉपी डिस्क है वो किस में उपयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो फ्लॉपी डिस्क है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। और यहाँ हमारा आंसर है बैकअप रखने के लिए और कम मात्रा में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। उपरोक्त दोनों, यहाँ पे हमारा आंसर है उपरोक्त दोनों। फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः बैकअप रखने के लिए और कम मात्रा में डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। तो हमारा आंसर है उपरोक्त दोनों। और चलते हैं देख लेते हैं आगे हमारे पास। और आगे है यहाँ पे दिया है कि जो कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है वो यहाँ पे उपरोक्त दोनों है। आंसर उपरोक्त दोनों है, बैकअप रखने के लिए और कम मात्रा में डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करने के लिए धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद।